बस वो लिंक लिंक हमें दे दें जरा, हम फाइंड आउट कर लेंगे उसे। हाँ मैं वो भेजा नहीं था, मैं आज भेज दूंगा आपको। मैं मतलब वो अभी ठीक है, अपलोड थैंक भी यू। कर दूंगा और उसका लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना, यहाँ पे हम मल्टीपल एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही नहीं कि सिर्फ एक ही एंड हो, हम इसको एक से ज्यादा, मतलब अगर आपने तीन कंडीशन को चेक करना है एक ही इसके अंदर, तो आप वो करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, फिर एंड, सेकंड कंडीशन, फिर एंड थर्ड कंडीशन। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा है और का कीवर्ड, जो कि सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन एंड की तरह, लेकिन फर्क ये होगा कि और में अगर आपने दो कंडीशन के दरमियान और लगाया है इफ के अंदर, तो इफ कंडीशन वन और कंडीशन टू, तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एंड में क्या था, इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, जबकि इफ और में क्या होगा कि एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। तो ये उसके अपोजिट काम कर रहा होता है। और का मतलब उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना या, तो ये वाली बात है कि जी या हम यूँ कह लें कि जी एप्पल ले आओ, या वो ले आओ, ऑरेंजेस ले आओ। अब या है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों आ जाएं तब भी ठीक है, एप्पल आ गए तब भी ठीक है, ऑरेंज आ गए तब भी ठीक है। हाँ, दोनों नहीं आए, इन्हें ना एप्पल आया ना ऑरेंज आया, तो फिर हमारे पास जो है वो इसका ब्लॉक जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे एंड की जगह पे क्या कर दिया, और कर दिया। अच्छा जी, तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, दिस ब्लॉक, और यहाँ पे लिख देते हैं और वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है, सी इज ग्रेटर देन ए, एक हमारा फॉल्स। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, यहाँ तो फुल आ रही है। आई थिंक नेटवर्क का इशू जा रहा है उनको ना, तो अगर मेरा बस नेटवर्क वही है चेक कि करें। आपके एंड के ऊपर सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा, या तो आप अपना जो नेट है उसको थोड़ा बेहतर करें, बाकी एप्लीकेशन बंद करें, और एक दफ़ा फिर दोबारा रिकनेक्ट करके देख लें जूम के अंदर आई मीटिंग। थिंक सर यही मसला है इनका। मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ सर, सही आ रही है आपकी, कोई भी नई डबिंग हो रही। बल्कि इनकी भी सही आ रही है मुझे, ये जो भेज रहे हैं ना वॉइस, इनकी भी सही आवाज़ आ रही है। यस सर, सही आ रही है। अच्छा चलें, तो अब हमने क्या अब तो किया, सही आ रही है। अब हमने कंडीशन वन और कंडीशन टू के दरमियान और लगा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि इफ का ब्लॉक चलेगा जब कोई भी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए मिनिमम। ठीक है, यानी एटलीस्ट वाली बात है, और दोनों अगर ट्रू हो जाएंगी तब भी ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तब भी ट्रू होगा। हाँ, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो फिर इफ का ब्लॉक ट्रू नहीं होगा और फिर एल्स पे चली जाएगी बात। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है जी, इफ दिस इज द इफ ब्लॉक, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन ट्रू है, और सी इज ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन फॉल्स है। एक ट्रू है और दरमियान में और लगा हुआ है, तो लिहाजा हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू से हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए को ए 20 बी 33 हो गया, और सी इज ग्रेटर देन ए, और सी को और कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम रन करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है, दिस इज एल्स ब्लॉक। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन बी, ए में हमारे पास है 20, बी में है 33, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर है सी इज ग्रेटर देन ए, सी में है 5 जबकि ए में है 20, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। तो अब हमारे पास जो है वो एल्स का ब्लॉक चलेगा। जिस तरह एंड आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह और ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे पास रिक्वायरमेंट, बाज़ ऑफ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि सारी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो फिर हम एंड यूज़ करेंगे। और अगर ऑप्शन है कि जी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, दो में से, तीन में से, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इफ के साथ जो है वो एंड और को हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा,
इसके बाद इसमें हमारे पास नेस्टेड इफ का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना नेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नेस्ट तो वैसे कहते हैं ना घोंसले को। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज किसी और चीज के अंदर हो। ठीक है, उसे हम नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग लूप होते हैं और नेस्टिंग इफ कंडीशन होती हैं। तो होता यह है कि नेस्टिंग इफ कंडीशन का मतलब है कि पहले एक इफ कंडीशन और उस इफ कंडीशन के अंदर ही एक और इफ कंडीशन। ठीक है, अब तक जो हमने अभी पढ़ा था वो ये था कि एक इफ कंडीशन है, उसके बाद फिर वो कंडीशन खत्म हो जाती है इफ की, और फिर एक सेकंड आ जाती है, फिर एक थर्ड आ जाती है। यानी एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के अंदर नहीं थी, बल्कि अलग अलग लेवल पे थी। जबकि यहाँ पे नेस्टिंग का मतलब ये होगा कि अभी एक इफ कंडीशन है और उस इफ कंडीशन के अंदर ही एक और इफ कंडीशन है, तो उसे हम कहते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये उसका एक जनरल सिंटेक्स है। ये है इफ कंडीशन, इसको हम कह देंगे ये आउटर कंडीशन होगी। ठीक है, इफ कंडीशन वन, इसको हम कहेंगे आउटर कंडीशन। अब इसके अंदर इसकी जो बॉडी लिखी हुई है, उस बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट है, उसके बाद एक और इफ कंडीशन आ गई। ठीक है, जो कंडीशन टू है। अब बेसिकली जो इफ कंडीशन टू है, दैट इज इनसाइड द इफ कंडीशन वन। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ कंडीशन, क्योंकि सेकंड इफ कंडीशन इज विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट इफ कंडीशन। अगर ये सेकंड वाली इस जगह पे हम ले जाते हैं ना इसको, इसी इंडेंटेशन पे, तो फिर ये नेस्टेड ना रहती। जैसे ये वो बन जाती एग्जांपल जो हमने अभी की है कि मल्टीपल इफ कंडीशन है। लेकिन नेस्टेड और मल्टीपल में डिफरेंस है। मल्टीपल में एक से ज़्यादा इफ कंडीशन है, लेकिन हर कोई कंडीशन किसी के अंदर नहीं है, बल्कि सेपरेट सेपरेट है। जबकि नेस्टेड में क्या है कि एक कंडीशन के अंदर एक दूसरी कंडीशन। तो ये जो बॉडी है एग्जीक्यूट, ये हमारे पास इस इनर कंडीशन की या सेकंड कंडीशन की बॉडी। अच्छा, अब होगा क्या? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है इफ ब्लॉक इज एंड हियर, और यहाँ पे फिर हमारे पास ये दोबारा इफ कंडीशन वन का पार्ट है, और ये फिर हमारे पास इफ कंडीशन जो है वो एंड हो गई। तो होगा क्या, ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमारी जो कंडीशन नंबर वन है उसको चेक करेगा। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, तो इसमें से निकलेगा, और इसके बाद अगर एल्स है तो उसमें चला जाएगा। ठीक हो गया। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, इसको रन करेगा। इसकी बॉडी में उसको एक और एक कंडीशन मिल रही है, कंडीशन नंबर टू। तो ये फिर यहाँ पे सेकंड आपको डायमंड नजर आ रहा है, जो सेकंड कंडीशन के लिए। अगर वो ट्रू है तो उसकी बॉडी में चला जाएगा, बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ या बॉडी ऑफ सेकंड इफ कंडीशन, और उसको रन करेगा। वो हमारे पास क्या है, वो ये वाली स्टेटमेंट होगी। और जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा, किसमें आएगा, आपकी जो क्या नाम है, ये इफ कंडीशन वन है उसके अंदर। और वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद आगे चला जाएगा। और अगर सेकंड वाली जो नेस्टेड कंडीशन है वो फॉल्स है, तो फिर उसकी बॉडी में नहीं जाएगा, और बॉडी से निकल के वो डायरेक्ट वापस चला जाएगा इफ कंडीशन वन वाली बॉडी में। और फिर इफ कंडीशन वन की बॉडी जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो उससे क्विट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशन है। अब ये एक स्टेटमेंट, एक कोड है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम रन करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। आई एक वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये आउटर कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन इस वक्त क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। अब इस इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन है, इफ आई इज लेस देन 15। ठीक है, तो प्रिंट करवा दो कि आई इज स्मॉलर देन 15। अब ये और से देखें कि ये जो सेकंड इफ कंडीशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इफ कंडीशन। या यूं कह लें कि फर्स्ट इफ कंडीशन की बॉडी में सेकंड इफ कंडीशन को हमने रखा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास नेस्टिंग या नेस्टेड इफ कंडीशंस हैं। ये नेस्टिंग की एग्जांपल हो गई। और ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट का बॉडी है, और ये जो प्रिंट है ये सेकंड की बॉडी। तो इसमें कब आएगा, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तब फिर वो इसके अंदर आ जाएगा। आप इसको यूं समझ लें कि पहली जो एक कंडीशन है वो एक बड़ा कमरा है। ठीक है, उस कमरे के अंदर एक और कमरा है, वो आपकी क्या है, सेकंड इफ कंडीशन। और एंट्री होगी या नहीं होगी ये दरवाजे से कमरे में, ये वो कंडीशन हमें बताएगी। अब पहले कमरे में आप एंटर होंगे जब उस पहले की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर जब आप पहले के कमरे के अंदर गए तो वहाँ पे आपको एक और कमरा मिलता है, वो हमारी सेकंड इफ कंडीशन है, नेस्टेड इफ कंडीशन। तो उसमें आप उस वक्त जाएंगे जब सेकंड इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद इसी इफ, ये जो हमारी आउटर स्टेटमेंट है, इसी इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी है। ठीक है,
तो इसने बेसिकली दो नेस्टिंग की है, एक ये है और एक ये है, और इसके अंदर इसकी बॉडी ये है हमारे पास, और फिर इसका लिए फिर उसने एल्स ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया और हमारे पास एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट आ गई। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है, I10 है, ठीक है जी। फर्स्ट इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो लिहाजा हम इस इफ के अंदर चले गए, आउटर इफ कंडीशन ट्रू हो गई। अब आउटर के अंदर दो इफ कंडीशन है आगे, इफ I इज लेस देन 15 इज I इज लेस देन 12। तो पहली जो कंडीशन है वो भी हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, 15 से लेस है, 10 इज लेस देन 15, तो प्रिंट I इज स्मॉलर देन 15, उसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे खत्म हो गई है इफ, जो नेस्टेड इफ है ये खत्म हो गया, इनर इफ। फिर आगे चले इसी बॉडी में, तो फिर उसको एक सेकंड इफ कंडीशन मिल गई, यानी अब इस बड़े कमरे में दो कमरे थे, एक ये वाला कमरा था और एक ये कमरा था। पहले कमरे को आपने चेक कर लिया, वहाँ पे हमें ये मिला I इज स्मॉलर देन 15। अब आप सेकंड को चेक करेंगे, कंडीशन फिर ट्रू हो रही है, क्योंकि 10 इज लेस देन 12 है, तो लिहाजा वो इसको भी प्रिंट कर देगा। तो I इज स्मॉलर देन 12 टू, ये भी उसने प्रिंट कर दिया। और चूंकि ये एल्स है, ये एल्स किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ये इस इफ के साथ बिलोंग कर रहा है। हमें कैसे पता चला, इंडेंटेशन से पता चला। ये एल्स जिस इफ के नीचे लिखा हुआ है, ये एल्स उसी इफ के साथ है। अगर ये एल्स यहाँ लिखा हुआ होता तो ये इसके साथ बिलोंग करता, अगर ये एल्स यहाँ कहीं लिखा हुआ होता तो फिर ये इस इफ के साथ बिलोंग करता। तो ये बेसिकली हमें जो है ना, जो इंडेंटेशन है, ये जो हमारा कोडिंग ब्लॉक है, वो बताता है ब्लॉक स्ट्रक्चर कि कौन सा एल्स किसके साथ कनेक्टेड है। तो हर एल्स जो है वो किसी ना किसी इफ के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जो एल्स है वो इस I इज लेस देन 12 के साथ कनेक्टेड है। लिहाजा ये एल्स चूंकि इफ ट्रू हो गया, तो लिहाजा एल्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, और एल्स की जो पार्ट है वो नहीं चलेगा। अगर मैं इसके एंड पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, अच्छा जी, ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, प्रिंट this is end of condition, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ठीक है। अब हम उसको रन करते हैं, तो ये 4 स्टेटमेंट पे चला जाएगा बेसिकली। अब आप गौर से देखें, ये जो आपने बाकी तो स्ट्रक्चर वही है, फर्स्ट इफ है, फर्स्ट इफ के अंदर सेकंड इफ यानी फर्स्ट नेस्टेड इफ है, वो भी ट्रू हो गया। फिर सेकंड नेस्टेड है, सेकंड नेस्टेड के साथ एल्स भी लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट है, ये किसका पार्ट है, ये बेसिकली आपके इस इफ का पार्ट है। अब इस इफ में एक फर्स्ट इफ, सेकंड इफ का एल्स, और फिर एक जनरल प्रिंट स्टेटमेंट। जो जनरल प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस इफ का पार्ट है, तो लिहाजा ये इन पे डिपेंड नहीं कर रही, इन जो इनर इफ एल्स है उस पर नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि ये तो चलेगी चलेगी, कुछ भी हो ये चलेगी चलेगी। और ये बता रही दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट इफ कंडीशन, यानी जो जनरल जो इफ कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट इफ कंडीशन, इसका ये एंड हो रहा है। और ये जो इफ है, ये जो प्रिंट है, ये किसी भी इफ का पार्ट नहीं है, ये उसका पार्ट है, यानी उस लेवल पे जहाँ I इक्वल टू 10 था, उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर इफ के अंदर चला गया था, और ये जो है वो है। लिहाजा दी एंड वाला स्टेटमेंट भी चलेगी हर सूरत में, और अगर इफ ट्रू हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट भी चलेगी, और ये वाले प्रिंट्स तब चलेंगे जब रिस्पेक्टिव इफ कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई कोई कोड में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, थोड़ा सा नेस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इफ विद इन इफ होता है, तो ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है। इसमें कोई सवाल है तो बताएं मुझे। हाँ सर, ये क्लियर है तकरीबन। हाँ जी, अदर देन अब्दुल माजिद, क्लियर है सर। सैफुल्लाह के अलावा ये दो आवाज़ें तो आती रहती हैं। क्लियर सर, क्लियर। शेख साहब को भी समझ आ गया। और कौन है भाई? क्लियर है सर, क्लियर। सीआर किधर है तुम्हारे, सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का सीआर किधर है? सोया पर सीआर साहब, सो रहा है। सीआर का नाम क्या है? मोहसिन। मोहसिन। मोहसिन राव। मोहसिन मोहसिन मोहसिन। सर उसका नेटवर्क का इशू आ रहा है जिससे से ना वो लेक्चर नहीं डिलीवर कर सका। अच्छा जी, मोहसिन साहब। और जो दूसरा सीआर है दूसरे सेक्शन का? मोइन है आई थिंक। मोइन। मोइन साहब भी कोई नहीं है यहाँ पे तो। मेहरान, मोइन, मोहम्मद बिलाल नहीं है जी, और कोई नहीं है। अच्छा जी, चलें जी। तो अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, हम कह देते हैं लाइक दिस।
अब बताएं मुझे आउटपुट क्या होगी। हमने सिर्फ जो फर्स्ट इफ कंडीशन थी जो कि इक्वल्स टू 10 था, i इज इक्वल टू 10, हमने उसको नॉट इक्वल्स टू 10 कर दिया है, i में 10 ही है, कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 10 कर दी है। अब मुझे बताएं इस प्रोग्राम में कुछ प्रिंट होगा नहीं होगा, अगर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? थोड़ा सा सोचें। हाँ जी, कोई सवाल, कुछ पता चला कुछ? वेरी सिंपल, चलो मैं बता देता हूँ कि अब क्या हो रहा है कि i इज इक्वल टू 10, कंडीशन आप लगा रहे हैं इफ i इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। तो बताएं i इज नॉट इक्वल टू 10, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स है, फॉल्स है, ये फॉल्स फॉल्स, है। ये फॉल्स है क्योंकि हम तो i में 10 है और हम कह रहे हैं कि 10 के बराबर नहीं है। तो जब ये फॉल्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इफ का ब्लॉक है ना सारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये हमारा इस इफ के अंदर है। तो जब ये इफ फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और क्या होगा, सिंपल दी एंड प्रिंट होगा। इसको रन करें, दी एंड, ठीक है, क्योंकि आपने मेन सही इफ सही फॉल्स कर दिया, सही सही। ज़्यादा इसके अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सब की सब स्किप हो गई और वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अच्छा जी, अगर हम एक काम करते हैं कि इसको हम 12 इक्वल्स टू कर देते हैं, अच्छा जी, और हम यहाँ कह देते हैं चलें जी, अब बताएं आउटपुट क्या आएगी, प्रिंट्स कौन कौन से प्रिंट होंगे? जी क्लास, कोई आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ, i इज इक्वल टू 10 है, इफ फर्स्ट इफ कंडीशन i इज इक्वल टू 10 ट्रू हो गई, हम इस इफ ब्लॉक में चले गए। अब यहाँ पे हमें कंडीशन मिल रही है i इज लेस देन 15, i लेस देन 15 है जी, बिल्कुल है, तो लिहाजा i इज स्मॉलर देन 15, ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर हम सेकंड इफ के ऊपर आते हैं, सेकंड नेस्टेड इफ के ऊपर आते हैं, और वो कहता है i इज ग्रेटर देन 12, तो i में वैल्यू क्या है 10, तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स। तो लिहाजा जो सेकंड इफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्किप हो जाएगा, ये वाला i इज स्मॉलर देन 12 टू, और ये स्किप हो जाएगा, तो इसके साथ लगा हुआ है क्या, एल्स, तो लिहाजा जब इफ फॉल्स होगा तो एल्स ने तो ऑटोमेटिकली चलना ही चलना है, तो लिहाजा फिर ये वाली स्टेटमेंट है प्रिंट i इज ग्रेटर देन 15, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी।